सबको नमस्कार। आपके न्यूज का एपिसोड 754 है 29 मार्च 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow on X, Aapki News @NewsAAPKE, and also watch and share widely YouTube channel AKN TV India। दिल्ली का न्यूज इस प्रकार है। आम आदमी पार्टी का जो 10 साल टाइम पे डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट का कमी थी हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और बाकी स्टाफ का भी, लेकिन इन लोगों के पास आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट के साथ रिक्रूटमेंट का, सर्विसेज का बात छीना गया था, इसलिए वो रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए। और बीजेपी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझ के रिक्रूटमेंट ऑफ डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट नहीं किया। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार ने अपना बजट पेश किया और अब उस बजट की कई डिटेल्स सामने आने लगी हैं और कुछ डिटेल्स उसकी इतनी खतरनाक हैं कि उस बजट की वजह से दिल्ली के अंदर हाहाकार मचने वाला है। बीजेपी ने जो प्रेजेंट किया है 1 लाख करोड़ बजट, वो सब हवाई है। उसमें से आप घटा दीजिए 5,000 करोड़ जो टैक्स कलेक्शन का, फिर वो 95,000 करोड़ में बनता है। उसमें से और घटा दीजिए 15,000 करोड़ का लोन, वो जो है NSSF जो नेशनल सेविंग्स फंड है उससे लेना चाहते थे, वो भी घटा दीजिए। जब प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ पूरे देश का 6.5% है, ये कुछ नए ही प्रकार की इकोनॉमिक्स है कि आपका टैक्स 20% से ज्यादा रेट पे बढ़ जाएगा, तो ये नई प्रकार की अर्थव्यवस्था का गठन हो रहा है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी बता दूं, आपने भाषण तो बहुत दिए 1 लाख करोड़ के, लेकिन देखिए विधायक आप भी हैं, हम भी हैं, हमें अपने इलाके में काम कराने होंगे। 1 लाख करोड़ रुपए आने वाले नहीं है, उसकी उम्मीद मत करिएगा। थर्सडे का दिन दिल्ली का बुराई में ये दिखा कि पावर कट बहुत समय के लिए, कई घंटों के लिए लगा था और लोगों को बहुत गुस्सा आया। वो सड़क पे आ गए और वहां रोड ब्लॉक भी हुआ था, ट्रैफिक जैम भी हुआ था। दिल्ली असेंबली में एक सवाल का जवाब देते हुए मिनिस्टर परवेश वर्मा ने बोला था कि ये गवर्नमेंट को कोई प्लान्स नहीं है, टेम्पल में जो प्रीस्ट रहते हैं, पुजारी रहते हैं और ग्रंथी रहते हैं, उन लोगों को गुरुद्वारा में, उन लोगों को पैसे देने की हमारा कोई प्लान नहीं है करके उन्होंने बोला था। यूपी में एक बड़ा लिक्कर स्कैम हुआ है। मोदी योगी का जो डबल इंजन का सरकार है, वो डबल ऑफर दिया है, डबल धमाका, डबल बम्पर ऑफर। एक बॉटल दिया तो दूसरा बॉटल फ्री। और आज तो खुलेआम उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। सारे टीवी चैनल यही नोएडा में, चले जाइए नोएडा, चले जाइए मुजफ्फरनगर, चले जाइए हापुड़, ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री। ये उत्तर प्रदेश में शराब का एक बहुत बड़ा घोटाला है जिस पर ईडी, सीबीआई जांच एजेंसियों को कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में असेंबली में बजट जो पेश किया गया है वो ऐसा है कि आप एक इमारत, एक बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं लेकिन उसका फाउंडेशन बराबर नहीं डालते हैं, वैसा चीज हुआ है। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी ऐसे कुकअप करके कोई इमेजिनरी बजट, कोई फिगर्स ऐसे मन में सोच के हवा में बजट बनाया गया है, ये पब्लिक के लिए कोई ज्यादा यूजफुल नहीं है। ये
दुर्गेश पाठक ने बोला। एएपी ने भी, आपको याद होगा कि एक बजट पेश किया था इलेक्शंस के पहले, दिल्ली इलेक्शंस के पहले। उसमें वो 2.3 लाख करोड़ जो है एजुकेशन में, हेल्थ में, फार्मर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में किया था। 17,975 करोड़ जो है नया स्कूल और स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए किया था एलोकेट। और हेल्थ में 5,598 करोड़ आम आदमी क्लिनिक्स और हेल्थ इंश्योरेंस उसके लिए अलॉट किया था। और फार्मर वेलफेयर के लिए 14,524 किया था, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री के लिए 3,426 करोड़ 3,424 करोड़ जो यूनिटी मॉल इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स उसके लिए किया गया था। ये इलेक्शन के, दिल्ली इलेक्शन के पहले किया। अगर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं दिल्ली का जो बीजेपी बजट ने प्रेजेंट किया उसको। सहीराम पहलवान एएपी का एमएलए हैं। उन्होंने कल एक आवाज उठाई असेंबली में तुगलकाबाद विलेज के बारे में। मैं सदन से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमारे 70 सेनानियों का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा? क्या उन शहीदों की कुर्बानी की कीमत कि उनके वंशजों का आज अपने ही घरों में बेदखल कर दिया जाएगा? क्या यह नया है? जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज उन्हीं के वंशजों को सरकार बेघर करने पर तुली हुई है। और सबसे हास्यद बात यह है कि तुगलकाबाद गांव हजारों साल पुराना गांव है, जहां हमारे पूर्वज सदियों से रह रहे थे। लेकिन एएसआई और डीडीए जो देश की आजादी के दशकों बाद बने विभाग हैं, सत्ता के नशे में इतने अंधे हो गए हैं कि इस ऐतिहासिक गांव को अपनी जमीन बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, तुगलकाबाद कोई अनधिकृत कॉलोनी नहीं बल्कि हमारी धरोहर है। यह कोई अवैध बस्ती नहीं बल्कि दिल्ली का एक प्राचीन ऐतिहासिक गांव है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, जिसे सजोने की जरूरत है, न कि उजाड़ने की। अगर सरकार नहीं रुकती तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। गोपाल राय साहब भी यही चीज बोला था, जो एमएलए हैं उन्होंने यही बताया सेम चीज। जो हवाई बजट है ये सिर्फ बिना इकोनॉमिक सर्वे कर दिया गया है, ये सही नहीं है। बीजेपी का जो बहुत ज्यादा गिमिक्स बाहर आ रहे हैं अभी। तो अभी बोला था कि बीजेपी ने महिलाओं को 2,500 पर मंथ देंगे, तो वो तो चीटिंग निकला। फिर ऊपर से 20,000 जो है टेम्पल प्रीस्ट को देंगे बोला हर महीना ऑनरोरियम, वो भी जुमला निकला। उसमें भी कोई बजट में उसका नाम से कोई चीज अलॉट नहीं हुआ है। तो इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि ये क्या बजट एलोकेशन कर रहे हैं इसका, और आप लोग जो आपका संकल्प पत्र जो भी है और भाषणों में बोला उसका कोई दूर दूर का भी संबंध नहीं है। फिर परवेश वर्मा बीजेपी का फिर से गंदा भाषा यूज करना शुरू किया दिल्ली असेंबली में आतिशी जी का ऊपर। ये बीजेपी जो लोग हैं महिला लोगों का विरुद्ध है और अनपढ़ भी है, गवार भी है। ये चीज आपको ये वीडियो से पता चलता है। एपी ने असेंबली में ये बात मुद्दा उठाना चाहते थे कि दिल्ली का जो क्राइम सिचुएशन है बहुत बुरा है और बहुत डिटीरियरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसके बारे में बात करना चाहते थे। लेकिन असेंबली स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एपी एमएलए को बोलने को समय नहीं दिया और बोलने नहीं दिया। ये एकदम डिक्टेटर जैसा चला रहे हैं। ये लीडर ऑफ अपोजिशन आतिशी ने एक खत लिखा था असेंबली स्पीकर को। अभी पार्लियामेंट का न्यूज इस प्रकार है, अभी टैक्सेस इतने सारे लगाया जा रहा है सभी लोगों के ऊपर इंडिया में। ये चीज सही है क्या? वो टैक्स देने से वो लोगों का आमदनी में या उन लोगों का जीवन में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो इस चीजों के ऊपर राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में बोला था। राघव चड्ढा ने ये भी बताया था कि ये जो गवर्नमेंट जो है
बैंक्स ऐसा चला रहे हैं, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज बहुत बढ़ता हो चुका है। कोई भी वहां बैंक में जाते हैं अपने पैसे निकालने के लिए या कोई लोन लेने के लिए, कोई चीज करने के लिए, वहां कोई सुनने वाला नहीं है कस्टमर्स को। और आरबीआई ने, गवर्नर ने ये फिगर दिया है तो पूरा इंडिया में 1 करोड़, ये 1 करोड़ 1 करोड़ कस्टमर कंप्लेंट्स बैंक में हुआ है। और बैंकिंग सर्विसेज जो है, हम लोग जो 1980 और 1990 में जो आपको एक्सपीरियंस होता था, अनुभव होता था, वैसे ही है। जैसे कि बैंक में बोलते थे कि बाद में आओ, कल आओ, परसों आओ, वैसे ही चल रहा है। अभी पंजाब का समाचार बोलते हैं। कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे पंजाब को उड़ता पंजाब बोला जाता था, क्योंकि वहां कई सारे ड्रग्स का प्रॉब्लम था। अभी जो है हम लोग सब मिलके उसको बदलता पंजाब कर रहे हैं। ये चीज केजरीवाल ने बोला था कि अबाउट द AAP's वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। अभी पंजाब का जो प्रेजेंट हुआ बजट, उसके बारे में बताते हैं। पंजाब में इतना सारा कर्जा था, तो इसलिए भगवंत मान का गवर्नमेंट ने महिलाओं को 1100 रुपया जो देने का जो पोल प्रॉमिस है, उसको इस बजट में भी स्किप किया है। मतलब इस बजट में उसके लिए प्रोविजन नहीं किया गया है। ये पंजाब का बजट का हाइलाइट्स इस प्रकार है। ये आम आदमी पार्टी का 4th बजट है। इसमें स्पोर्ट्स, ड्रग सेंसस, पावर सब्सिडी, इन लोगों के ऊपर बजट एलोकेशन किया गया है। और फाइनेंस मिनिस्टर चीमा जी ने एडमिट किया था कि उन्होंने अफसोस की बात है कि हमने ये जो हमारा जो इलेक्शन प्रॉमिस था महिलाओं को 1100 देने का, वो अभी हम कर ही नहीं पा रहे हैं। हम एडमिट करते हैं कि वो पोल प्रॉमिस है, लेकिन हम बहुत जल्दी उसके लिए काम करेंगे और उसको शुरू भी करेंगे करके चीमा साहब ने मीडिया के लोगों को बताया था। और उन्होंने आउटस्टैंडिंग डेट के बारे में बताया था। तो ये जो आउटस्टैंडिंग डेट जो कर्जा है पंजाब का, वो 4.17 लाख करोड़ है। तो अभी एंड ऑफ द नया फिस्कल ईयर में ये 4.17 लाख बन जाएगा। मतलब इसका मतलब जो है पंजाब में एक एक आदमी के ऊपर कर्जा चढ़ेगा 1.39 लाख। एक एक सिटीजन के ऊपर एवरेज में कर्जा रहेगा 1.39 लाख। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्टिव आउटस्टैंडिंग डेट जो है प्रोजेक्ट कर दिया गया है कि 3.39 लाख। इसके बाद बैक टू बैक जो लोन्स है वो 20,491.41 करोड़ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो रिसीव किया गया है और 2021, 2020 और 2021 और 2022, तो इन लिeu ऑफ GST कॉम्पेंसेशन शॉर्टफॉल। अगर ये डेट जो है पंजाब को वापस नहीं करना है सेंटर को, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया था पंजाब का, क्योंकि वो लोन लिया गया है GST कॉम्पेंसेशन के ऊपर। फिर पिछले बजट में वो डेट बर्डन जो था पंजाब का 3.74 लाख करोड़ है, लेकिन ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के साथ ये बढ़ गया है। ये बढ़ के 3.83 करोड़ हो गया है। तो अब ये मीडिया ब्रीफिंग में चीमा साहब ने बोला था बजट प्रेजेंट करने के बाद, ये डेट टू GSDP रेशियो जो है तो वो इम्प्रूव हो जाएगा पिछले फिस्कल से अभी तक,
और ये पहले 44.7% था, अभी इस साल 44.5% हो जाएगा। लेकिन ये जो डेटा एक जो चौधरी साहब ने शेयर किया था पार्लियामेंट में, उसके मुताबिक पंजाब का डेट टू जीएसडीपी रेशियो है 46.6%, मतलब 2% से ज्यादा बढ़ा के बोल रहे हैं, और वो ऐसा पार्लियामेंट में बताया जाए। तो जब चीमा साहब से ये फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि भाई पार्लियामेंट में ज्यादा डेट रेशियो बता रहे हैं, डेट टू जीएसडीपी, और आप कम दे रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया था कि, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी दोनों मिलके ये बताया था कि हम इसमें कमेंट नहीं कर सकते हैं कि ये पार्लियामेंट में वो लोग कौन सी रिपोर्ट के मुताबिक ये फिगर्स लिए हैं। तो ये जो फिगर्स जो है अपडेट हो जाते हैं रेगुलरली, और अकाउंटेंट जनरल का वेबसाइट में आप देख सकते हैं। तो दूसरा, पंजाब स्टेट का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट जो है 9% हुआ है, और 8.09 करोड़ तक, और ये जो है 8.91 लाख करोड़ बढ़ेगा ये करंट फिस्कल में। इसका मतलब ग्रोथ रेट जो है 10% बढ़ेगा। तो ये है, हमने विस्तार से बताया बजट दिल्ली पंजाब का बजट का बारे में। और कुछ बताते हैं, एक फर्स्ट टाइम ड्रग सेंसस होने वाले हैं, तो वहाँ 10 लाख हेल्थ कवर सबको देने वाले हैं, वो ये दूसरी चीज है। और 140 करोड़ जो है अलॉट किया गया है वर्ल्ड क्लास रोड्स बनाने के लिए पंजाब सिटीज में। ये 3 सिटीज का जो ज्यादातर ट्रैफिक रहता है, वहाँ का जो हाईवेज बहुत ही बेहतरीन बनाया जा रहा है। और लोन वेवर फॉर एससी डिफॉल्टर्स, वो भी, उसके लिए भी एलोकेशन किया गया है। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी पैसे एलोकेट किया गया है। और एक बजट का हाइलाइट्स पंजाब का ये बताएंगे हम आपको। 75 इयर्स में जो हेल्थ का जो एरिया है पूरा इंडिया में और पंजाब में, उसको बहुत भट्टा बना के रखा है। वो सिर्फ रईस लोगों को, हायर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और रईस लोगों को भी अच्छा हेल्थ सर्विसेज मिलता है। ये बदला है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी का गवर्नमेंट्स आने के बाद। तो पहली दफे पंजाब का हिस्ट्री में हर सिंगल फैमिली को, रूरल हो या अर्बन हो, वो रिच हो या पोर हो, उन लोगों को 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। ये आयुष्मान भारत फैमिलीज को 5 लाख मिलता है, उसका टॉप अप कर रही है पंजाब गवर्नमेंट। 65 लाख फैमिलीज कवर्ड है, और इन लोगों को एक कैशलेस कार्ड दिया जाएगा, इसका नाम है सेहत कार्ड। सेहत कार्ड दिया जाएगा। ये कैशलेस कार्ड है जिसके द्वारा आप प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और 778 करोड़ उसके लिए बजट एलोकेशन किया है। पंजाब में लेबर इंस्पेक्टर्स का बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, इसलिए मिनिस्टर तरुणप्रीत सूद ने 52 लेबर इंस्पेक्टर्स को रिक्रूटमेंट करने का प्रोसेस शुरू किया है। अभी आम आदमी पार्टी बिहार की बात में आते हैं। बिहार में एक जन संपर्क यात्रा शुरू होने वाला है। 2 अप्रैल को प्लान किया गया है। ये फर्स्ट फेज है। इसमें जैसा गांधी जी का सॉल्ट सत्याग्रह शुरू हुआ था गहरपुरा और में, वैसे वो बेगूसराय में शुरू होने वाला है। तो बिहार में एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ऐसा डेवलपमेंट के लिए आम आदमी पार्टी के लाने के लिए कोशिश चल रहा है।
ये बिहार गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये स्कैमस्टर्स के पास डबल डीलिंग कर रहे हैं। बिहार गवर्नमेंट 17 to 20,000 पैसे खर्च करके 30,500 स्ट्रीट लाइट्स को खरीदा था, और ये लाइट्स जो है काम नहीं कर रहा था, तो फिर इसके लिए रिपेयर करने के लिए भी वो लोग टेंडर भरे थे। वैसा वहां स्कैम चल रहा है। आम आदमी पार्टी गुजरात का समाचार इस प्रकार है कि गुजरात का स्टेटस ईशुदान गढ़वी ने ये बताया कि अभी एएपी को गुजरात और पंजाब में ज्यादा कंसंट्रेशन चलेगा, और गोपाल राय साहब को पहले भी वो प्रभारी थे गुजरात का, उनको फिर से लाया जा रहा है और वो काम शुरू कर रहे हैं। गोपाल राय साहब कई सारे गुजरात में स्टूडेंट यूनियन के साथ अपना रिलेशन बना दिया है, तो वहाँ ये बाई इलेक्शन और अगले वाला असेंबली इलेक्शन के लिए काम शुरू हो चुका है। वैसे ही दुर्गेश पाठक जो एक्सपीरियंस्ड इलेक्शंस का और एमसीडी में इलेक्शन का दिल्ली का बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उनको भी सह प्रभारी बना के गुजरात में काम शुरू किया है, ये ईशुदान गढ़वी ने बोला था। एपी हरियाणा का बात यह है कि अनुराग डांडा जो है उसको नेशनल मीडिया इंचार्ज ऑफ द आम आदमी पार्टी बना दिया गया है। एक अभी एनटीएम के पास आते, इसका मतलब न्यूज दैट मैटर्स, एक हाईवे रॉबरी हुआ है 3.5 करोड़ रुपया का कैश में। ये हुआ है 2021 में, इलेक्शंस के पहले। एक थ्रिसूर केरला में हुआ है। वो पैसे बीजेपी का इलेक्शन फंड की तरफ से आया था कर्नाटका से, और बीजेपी और आरएसएस वर्कर्स जो है ये हाइस्ट को, मतलब ये जो बहुत बड़ा पैसा लूट मार का उन्होंने प्लान किया था। तो एक गैंग था, 9 आदमी थे, उसमें 2 व्हीकल्स थे, उनको इंटरसेप्ट किया था, फिर एक स्टेज किया था एक फेक एक्सीडेंट, वो ऐसा करके उन्होंने पैसा लूटा। फिर केरला पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके उसमें से 1.25 करोड़ कैश गोल्ड में उसको रिकवर किया है। और अभी ये जो नया ईडी, एक्सटॉर्नेट गवर्नमेंट, मतलब डायरेक्टरेट जो बोलते हैं उसको, मतलब पैसे मारने वाला गवर्नमेंट डायरेक्टरेट, ईडी क्या बोल रहे हैं, ये पैसे जो मिला है, ये पैसे इलेक्शन के लिए और बाकी गलत काम के लिए नहीं है, ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए था। तो ऐसा करके ईडी बोल रहे हैं। लेकिन आप अगर ऑर्डिनरी सिटीजन हो, आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, जो भी खरीदना करते हो, आप कैश में एक ट्रांसैक्शन सिर्फ 2.5 लाख का कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रहा है 1.25 करोड़ का। तो ईडी का क्या जवाब है कि भाई तुम इतना कैश लेके कैसे करोगे, जब आपका खुद का गवर्नमेंट का रूल्स 1.25 लाख से ज्यादा ट्रांसैक्ट नहीं कर सकते हैं। ईडी का कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब ये ईडी और बीजेपी का लीडर्स मिलके पूरा लूट मार मचा रखे हैं, ये प्रूव हो गया। बीजेपी का एमएलए रविंद्र सिंह नेगी ने बोल रहा था कि दिल्ली में मीट शॉप्स, जहां मछली और मांस जो बिकता है, वो शॉप्स नवरात्रि का टाइम पे बंद होना चाहिए। इसके ऊपर एमपी संजय सिंह ने बोला था कि ये बहुत ही सारे एम्बेसीज का जो फॉरेनर्स रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही एम्बैरेसमेंट होगा, क्योंकि वहाँ कई सारे गेस्ट हाउसेस हैं, बहुत सारे कंट्रीज के लोग रहते हैं वहाँ, और वहाँ मीट जो है केएफसी शॉप्स में वगैरह में बनाते हैं, और बीजेपी लीडर्स भी, उनका भी कुछ रेस्टोरेंट्स है, वहां भी मीट बनता है, फिर वो सब बंद कर देंगे क्या? और फिर लिक्कर शॉप्स क्यों ओपन है नवरात्रि टाइम में, फिर लिक्कर शॉप्स भी बंद करेगा क्या? ये क्या मूर्ख
पन है बोल के पूछ रहे थे। जस्टिस अभय ओका साहब ने, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, उन्होंने अपना दुख जताया क्योंकि कई सारे पेंडिंग केसेस है ट्रायल कोर्ट में और जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इंडिया में बहुत ही कम है और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है और उनके बहुत डिले हो रहा है जस्टिस आने के लिए। ये उन्होंने एक जगह में प्रवचन दिया था। जस्टिस संजय खन्ना साहब ने एक आश्वासन दिया था कि ये जो कोलिजियन रिकमेंडेशन किया है जस्टिस यशवंत वर्मा जिसके पास पैसे मिला है उसको इलाहाबाद कोर्ट को ट्रांसफर करने वाली बात के ऊपर बहुत बवाल मच गया, इसलिए उन्होंने बोला कि वो डिमांड विड्रॉ करने की संभावना है, हम लोग सोच रहे हैं उसके बारे में। तो वहां 6 बार रिप्रेजेंटेटिव्स का एसोसिएशन हाईकोर्ट का मिले थे सीजीआई से और उसमें कोलिजियम मेंबर्स भी थे। जस्टिस BR गवाई थे, सूर्यकांत थे, अभय ओका था, विक्रम नाथ थे, ये लोग सब मिले थे और ये लोग मेमोरेंडम दिया गया है बार बॉडीज के साथ, 6 बॉडीज उनको बताया गया थी इसका ट्रांसफर करना उचित नहीं है बोल के इसके बारे में ये लोग CJI से मिले हैं। और एक ये इनइक्वालिटी वाला खबर यहाँ है कि अगर 5 इंडियंस के पास 25 करोड़ है उसमें से एक आदमी जो है विदेश जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ टैक्स एडवांटेज मिलता है। ये हवा में नहीं बोल रहा, ये सर्वे किया गया है कि 1 out of 5 ultra rich Indians with a net worth of 25 crore plans to settle abroad, driven by investment opportunities, tax advantages, better global connectivity। ये कोटक महिंद्रा बैंक का एक सर्वे है। ये सर्वे किया गया है इंडिया में 12 सिटीज में और फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में 2024-2025 का, मतलब अभी रीसेंट सर्वे है ये। 150 UNHI, इसका मतलब अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स और प्राइवेट बैंकर्स, ये लोग जिनके पास 25 करोड़ का ज्यादा नेटवर्थ है वो लोग सब बाहर जाना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इतना सारे टैक्सेस वसूल करती है फिर हमको देती है, मतलब इंडिया 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री। आप ट्रैफिक देखिए, हिंदू मुस्लिम इश्यूज देखिए और डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी देखिए, डीवैल्यूड पासपोर्ट देखिए, कोई भी चीज देखिए, आप बिजनेस करना चाहते हैं उसमें जो कंप्लायंसेस देखिए, कितने सारे सैकड़ों कंप्लायंसेस करना पड़ता है इंडिया में। और ये सभी चीज जो है एंटी ग्रोथ मॉडल है, इसलिए बिजनेसमैन जो है यहाँ आने के लिए डरते हैं और यहाँ जो है वो बाहर जाने का प्लान करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का एक स्कीम लगाया गया है, उसको बोलते हैं PM श्री स्कूल। उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट का जो अच्छे स्कूल्स हैं जिसका पहले दूसरा कुछ नाम था, वो नाम बदल के बोला है कि इसको PM श्री स्कूल बनाओ। ठीक है भाई, बना दिया, आपका नाम डाल दिया, कम से कम आपका नाम डालने के बाद तो उसका फंडिंग तो करो। लेकिन उन्होंने अभी जो फंड्स जो स्टेट्स को देने का है, उन्होंने PM श्री स्कूल करके अपना अच्छे वाला स्कूल्स को नाम बदल दोगे तो हम पैसे दे देंगे बोला, वो पैसे भी नहीं दे रहे हैं। ये किसका कहना है? ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का बोलना है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का एक रिपोर्ट है कैग का, इसका रिपोर्ट के मुताबिक ईयर 2021-22 में सिविक बॉडीज जो म्युनिसिपैलिटी पंचायत जो भी रहते हैं वो लोग कॉर्पोरेशंस, ये वो लोग 41% ऑफ द गार्बेज जो है, कूड़ा जो है नहीं उठा पाया। दे फेल टू कलेक्ट 41% ऑफ ऑल द गार्बेज। ये है इंडिया का स्टोरी। दिल्ली को बताया गया है कि ये स्टेट एक्टर है दिल्ली को, और मतलब इंडिया को और चाइना को,
ये एक यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि चाइना और इंडिया ये दोनों स्टेट एक्टर्स है, वो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ड्रग्स कार्टेल्स को और उसका ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दे रहे हैं। ये 2025 एनुअल थ्रेट असेसमेंट जो रिलीज किया गया है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, इसमें ये बात कहा गया है कि चाइना और इंडिया जो सपोर्ट करते हैं और जो सप्लाई करते हैं जो केमिकल्स फॉर ड्रग्स, इलिसिट ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए बढ़ावा देते हैं। और ये इक्विपमेंट में बनाने का इक्विपमेंट में हुआ या ड्रग ट्रैफिकर्स को ज्यादातर मतलब स्ट्रिक्टली ना पकड़ा, उसकी वजह से ये सभी के वजह से ये अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट हम इंडिया को ये बता रहा है कि तुम लोग भी इसमें शामिल हो। तो आज का समाचार यहीं खत्म होता है। आप लोग का सबको बहुत शुभ वाला वीकेंड।